अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार किस्म के चिकन पॉकेट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बेहद लजीज बन के रेडी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली हमने यहाँ सबसे पहले 2 चम्मच ऑयल के लेकर इसमें थोड़ा सा लहसुन इस तरह से ब्रिंग कटिंग किया हुआ डालकर इसको यहाँ पे फ्राई करना है। तो जब ये फ्राई हो जाएगा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। तो चिकन हमारे पास है 200 ग्राम, तो ये बोनलेस चिकन है। इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था, तो आप चाहें तो बाज़ार से भी करवा सकते हैं, तो मैंने खुद ही घर में किए थे। तो इन्हें डालकर हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स आधा चम्मच। अब इसमें जाएगा नमक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और ज़ीरा पाउडर हाफ चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो भी भुन जाए और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी लगाकर इसे कवर करूँगी, ताकि जो चिकन है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे, ताकि जो चिकन है अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे जी 5 मिनट तकरीबन पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे खोलूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से जो चिकन है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है और जो पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम। तो एक कैप्सिकम थी मेरे पास, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर रखी थी, तो इसे डालेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद प्याज। तो इन दोनों चीज़ों को डालकर हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो तकरीबन 1 सेकंड के लिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाने की वजह से ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी और हमने इन्हें सॉफ्ट नहीं होने देना, इनका कच्चापन बरकरार रहना चाहिए। तो 1 सेकंड मुकम्मल हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर। इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं, तो बीज नहीं आने दिए इसके अंदर। तो इसे डालकर हमने तकरीबन 1 सेकंड के लिए फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से तमाम वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं आपके पास जो भी चीज़ है, मोज़रेला या दूसरी कोई भी, तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली चीज़ थी, तो मैं इसे रख कर इसे कवर करूँगी इस तरह से वेजिटेबल के साथ और जो चिकन है उसके साथ। तो कवर करके इसे हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है, बहुत ही चीज़ी सा चिकन बन के रेडी होता है। तो 2 मिनट इसे कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो चीज़ है हमारी यहाँ पे अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमने 2 जो ब्रेड के स्लाइस हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर रख लिया। तो इसके जो एजेस हैं इस तरह से हमने कटिंग कर लेने हैं। तो चारों साइड्स हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो जो कटिंग किया हुआ ब्रेड है इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसके हम क्रम्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ से कटिंग कर लेनी है। और अब इसे हम यहाँ पे रोल करेंगे इस तरह से प्रेस करते हुए। तो इस तरह करने से जो दोनों पीस हैं एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं। तो अच्छे से रोल करेंगे इस तरह से। तो अब आपके पास अगर कोई सांचा है या कोई भी चीज़ है, मेरे पास ये गिलास है, इसके किनारे हैं जो बहुत तीखे हैं, इस तरह से हमने इस तरह राउंड शेप में से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से दोनों स्लाइस आपस में अच्छे से चिपक गए हैं। इसी तरह से हमने तमाम जो पीस हैं रेडी कर लिए इस तरह से, ये देखें माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 2 अदद अंडे। तो अंडों को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे बीट कर लेना है। तो बीट करने के बाद अब इसकी हम कोटिंग करेंगे, जो हमने ब्रेड के स्लाइस कटिंग किए थे। सबसे पहले हम इस स्लाइस को अंडे में कोट करेंगे, अच्छे से दोनों तरफ से कोटिंग करेंगे इसकी। और अब इसके बाद इसे हम लेके आएंगे ब्रेड क्रम्स में। तो इधर भी हम अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे दोनों तरफ से।
इसी तरह से जो पीस हैं ब्रेड के हमने सारे रेडी करके रख लेने हैं, और जो ऑयल है हमने गर्म होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से, तो इस तरह से हमने ये जो तमाम पीस हैं रेडी कर लेने हैं। तो ऑयल यहाँ पे जी हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 करके जो पीस हैं ब्रेड के सारे हमने इसमें डालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे ये फूल चुके हैं। तो जैसे इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हमने यहाँ पे इसे स्टेन करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे ये ब्राउनी सी शेड आई है इनको। तो यहाँ पे जी जो पॉकेट्स हैं रेडी हो चुकी हैं। अब इसकी सॉस तैयार करेंगे। तो सॉस के लिए हम यहाँ पे मायोनीज लेंगे, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा इसमें जाएगा केचप। तो ये सिंपल केचप है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो चिली वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लेमन का रस। इनको डालकर हमने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्पाइसी सी ये सॉस बन जाएगी जो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से जो तमाम स्पाइसेस हमने डाले हैं मिक्स कर लिए हैं। तो इट्स रेडी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो हमने पॉकेट्स तैयार करके रखी थी, इनको अब हम कट लगाकर पॉकेट्स की शेप देंगे इस तरह से। तो बहुत ही इजी ये हो जाता है नाइफ़ की मदद से। तो इस तरह से मिड में से हमने इसको कट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना प्यारा ये अंदर से खला बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन के रेडी हुई है। और अब मैं इसमें लगाऊंगी सॉस जो हमने रेडी की थी। तो इस तरह से मैंने सॉस को इसके अंदर लगा लिया इस तरह से। और अब इसमें हम फिल करेंगे जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी थी चिकन की। तो इस तरह से स्पून की मदद से बआसानी से ये फिल हो जाएगी। तो यकीन करें इसका टेस्ट, इसकी लज़्ज़त मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी मज़े की बन के रेडी हुई है। तो अब मैं इसके ऊपर फिर से सॉस लगाऊंगी। तो यहाँ पे इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से, ये अंदर से इतने चीज़ी और बाहर से इतने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपने बच्चों को लाजमी बना के देना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इन चिकन पॉकेट्स को एक बार ट्राई कर लिया तो आप हर बार यही बनाने वाले हैं, यही खाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।